महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहती थी सुमित्रा। ना तो उसका मायका अमीर था, ना ही ससुराल। लेकिन अपनी गरीबी को भी उसने भगवान का प्रसाद समझ के अपना लिया था, क्योंकि उसके दिल में बसे थे गणपति बप्पा। वो हर साल गणेश चतुर्थी पर चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, वो बप्पा के लिए उनके मनपसंद मोदक जरूर बनाती थी। पर इस बार हालात कुछ और ही थे। अरे देवा, बप्पा, इस बार कैसे करूं आपकी पूजा। ना तो घर में चावल है, ना आटा, और गणेश चतुर्थी कल है। पर घर में ना खाने को अनाज है, ना पहनने को नए कपड़े। सुमित्रा, आज भी काम नहीं मिला। पूरे शहर में कोई काम ही नहीं है। बस इस बार नए कपड़े और पूजा का सामान कहाँ से आएगा। चला, काहे ना आए, कोई बात नहीं। बप्पा का भरोसा है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। पर कल गणेश चतुर्थी है। तुम हर साल बप्पा के लिए मोदक बनाती हो, इस बार कैसे? बप्पा जानते हैं हमारी मजबूरी, वो नाराज नहीं होंगे। बस उनसे प्रार्थना करती रहूंगी। बहू, कल गणेश चतुर्थी है। हर साल जो तुम बहुत धूमधाम से पूजा करती हो, इस बार क्या तैयारी है? माँ जी, इस बार शायद सादी की सादी ही पूजा हो पाएगी। बप्पा के लिए बहुत ज्यादा इंतजाम तो नहीं हो पाएगा। बेटी, भगवान भाव देखते हैं, पैसा नहीं। तुम्हारी श्रद्धा ही बप्पा को खुश कर देगी। माँ जी, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। बप्पा ने कभी मुझे निराश नहीं किया। रात भर सुमित्रा ने बप्पा से प्रार्थना की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अटूट विश्वास था कि सब अच्छे से होगा। बप्पा, आज आपका दिन है। मेरे पास कुछ नहीं है देने को, बस मेरा प्यार और श्रद्धा है। सुमित्रा, देख तो, कल मैंने 2 साड़ियाँ खरीदी थी। एक तेरे लिए भी ली है, देख कैसी है। अरे रीता, पर मैं... अरे कुछ नहीं, आज गणेश चतुर्थी है। बप्पा खुश होंगे देखकर कि तू नई साड़ी पहनकर उनकी पूजा कर रही है। बप्पा, आपने मेरी सुन ली। जैसे सुमित्रा ने पूजा शुरू की, एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। बहन जी, सुना है आप बहुत अच्छे मोदक बनाती हैं। क्या आप हमारे लिए बना सकती हैं? पैसे पहले दे रही हूँ। जी, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? रीता जी ने बताया था। 500 रुपए में 2 किलो मोदक चाहिए। अरे देवा, अरे देवा, एक आय चला है। क्या ही चल रहा है ये? 1 घंटे में ही 3 और ऑर्डर आ गए। सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। सुमित्रा, बाजार में सबके मुंह पर तेरे मोदक की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि तेरे हाथ में जादू है। जादू नहीं जी, बप्पा का आशीर्वाद है। बहू, आज तक तूने घर से बाहर कदम नहीं रखा था काम के लिए। आज बप्पा ने तेरे घर में ही काम भेज दिया। बप्पा, आपने सच में कमाल कर दिया। सुबह घर में एक दाना नहीं था, पहनने को नए कपड़े नहीं थे, मगर अब देखिए। सुमित्रा, आज तूने जितना कमाया है मैं महीने में भी नहीं कमा पाता। हे सर्व बप्पा जी कृपा है। हाँ, ये सब बप्पा की कृपा है। मैंने तो सिर्फ उनसे प्रार्थना की थी। सुमित्रा, कल मेरी बहन की शादी है। क्या तू 5 किलो मोदक बना सकती है? और हाँ, मेरी एक सहेली ने भी बोला है कि वो हर महीने तुझसे मिठाई मंगवाना चाहती है। काहे? हाँ, हर महीने? हाँ, उसका एक छोटा रेस्टोरेंट है। वो कहती है कि तेरे हाथ की मिठाई में कुछ खास बात है। हे बप्पा, आप तो मुझे बिजनेस वुमन बना रहे हैं। उस दिन के बाद सुमित्रा के घर रोज ऑर्डर आने लगे। वो घर बैठे बैठे एक सफल व्यवसायी बन गई। बप्पा, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुमित्रा, आज मुझे समझ आया कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और हाँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। OMG, इतनी सुंदर ड्रेस! ये तो डिजाइनर लग रही है। मेरे लिए? नहीं, पड़ोस के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही ली है। कब से मन था ये देने का, मगर साथ हालात नहीं थे। लेकिन अब बप्पा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे कीमती ड्रेस लाकर दे सकता हूँ। थैंक यू माय लवली हस्बैंड जी, एंड थैंक यू बप्पा। जब तक मेरी सांस चलेगी, बप्पा की भक्ति करती रहूंगी। उन्होंने मुझे वो सब दिया है जिसका मैंने सपना भी नहीं देखा था। जय हो देवा, देवा रे देवा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। बस प्रभु, ऐसे ही कृपा हम पर अपनी बनाए रखना। आहो देवा, अगले बरस भी जल्दी आना, आपका इंतजार रहेगा। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के आगे कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। गणेश भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बप्पा अपने सच्चे भक्तों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी एक अवसर बनकर, कभी नई राह दिखाकर। जरूरत है तो बस अटूट श्रद्धा और धैर्य की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
ये कहानी है बनारस की गलियों में रहने वाली लड़की मीरा की। जन्म से गरीब लेकिन दिल से अमीर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो पाई पाई जोड़ने वाली लड़की को सीधे मिला सोने की महल वाला ससुराल। वो कैसे, चलिए जानते हैं। माँ, दवाई के पैसे हो जाएंगे, बस एक और ब्लाउज सील देती हूँ। बेटी, रात दिन काम करती है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मीरा, आज मजदूरी कम मिली है बचवा। पापा परेशान काहे होते हैं? आपके पास आपकी बेटी है अभी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। घर से कुछ दूरी पर मीरा अपने काम से गई। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये अंकल जी को क्या हुआ? इनकी तो सांस ही नहीं आ रही। कोई गरीब आदमी है शायद, छोड़ दे, अपना काम देख। पागल है क्या आप? ऐसे कौन बोलता है? मदद नहीं कर सकते तो फालतू की बात मत करिए और ज्यादा भीड़ मत लगाओ। हटो। ऑटो, ऑटो, अरे ऑटो ले भैया, रुको तो। भैया जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें। अब इनको सही समय पर ले आई हैं। इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या? इतने सारे पैसे? ठीक है, आप करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इनकी जान ज्यादा कीमती है। बेटी, तुमने हमारी जान बचाई है। कौन हो तुम? जी, मैं मीरा हूँ। आप ठीक है ना? बस यही जानना चाहती थी। तुमने अपने जेवर बेचे मेरे लिए, लेकिन क्यों? जी, इंसान की जान से बड़ा कोई जेवर नहीं। आप किसी के पिता होंगे, किसी के पति, उनका क्या होता, ये सोच के मैंने मदद की। बेटी, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अर्जुन है, तुम्हारी शादी उससे कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, और आप कहाँ, हम कहाँ सेठ जी? अमीरी गरीबी तो दिल की होती है बेटी, और तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। शादी के बाद जब मीरा ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। हर चीज सोने की थी। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ सब कुछ सोने का है, एकदम कीमती, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मीरा, पिताजी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह सब बनवाया है। तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, और ये सारे गहने और कपड़े सब सोने के हैं। यहाँ तक कि साड़ी में भी सोने के जरी का काम हुआ है। ये सारी कीमती चीजें सब तुम्हारे लिए। इतना सोना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतनी कीमती चीजों की तो मुझे आदत नहीं है। भाभी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लगती थी, जो आपके आने से अब पूरी हो गई। मुझे भी खुशी है कि मुझे देवर के रूप में एक प्यारा सा भाई मिला है। मीरा, मेरा खाना निकाल के मेरे कमरे में ला दो, और माँ का खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देना। आप सब अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? घर में हंसी मजाक क्यों नहीं है? मीरा, यहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पैसा कमाना है, बिजनेस संभालना है। कमला देवी मीरा और अर्जुन की बातों को सुन लेती है और अर्जुन को अपने पास बुला के बोली, अर्जुन, मीरा को समझा दे, यहाँ गरीबों जैसी हंसी मजाक नहीं चलता। ये अमीरों का घर है, सब हिसाब से चलता है, और जरा मामला हाई फाई है। माँ जी, गरीबी में भी हमारे घर में खुशी थी। यहाँ सोना चांदी सब है, लेकिन प्यार और अपनापन तो कहीं नहीं दिखा मुझे। भाभी, मम्मी का मतलब ये नहीं था, आप दुखी मत होइए। मीरा सही कह रही है, धंधे में इतना खो गए कि घर को घर ही नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद मीरा की उस घर में पहली रसोई थी। उसने घर में सबसे बोला, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। साथ बैठकर? ये तो सालों से कभी नहीं हुआ। लेकिन मीरा, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो और भी जरूरी है कि आप परिवार के साथ बैठें, खुशी मिलेगी, थकान भी उतर जाएगी। भाभी की बात सही है, मैं तैयार हूँ। चलो, आज से नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। लीजिए, सबके लिए घर का खाना बनाए। वाह मीरा, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। बेटी, तुमने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते मजबूत करने के लिए भी होता है। मीरा, मैं गलत थी, तुमने सच में हमारे घर में खुशी भरी है। माँ जी, अब तो लगता है कि सच में घर मिल गया। एक बात कहूँ, मन में बहुत दिनों से है। हाँ बेटी, खुलकर कहो। पापा जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो मेरी तरह गरीब हैं। लेकिन मीरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने अपने पापा की जान बचाई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था।
फिर भी भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया ना। भाभी सही कह रही हैं, हम करोड़पति हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं। मीरा, तुम्हारे दिल की बात सुनकर मुझे अपने बेटों पर गर्व हो रहा है। ठीक है बेटी, कल से शुरू करते हैं। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ महीने बाद अग्रवाल परिवार का सम्मान समाज में और भी बढ़ गया। अग्रवाल साहब, आपकी मदद से सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज हुआ है। बहन जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। भगवान आपको खुश रखे। भैया, ये सब भगवान की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे बिजनेस में भी बरकत है। जितना बांटते हैं उतना ही वापस मिलता है। बेटी, पहले मुझे लगता था सिर्फ सोना ही खुशी देता है। माँ जी, अब तो मुझे समझ आया कि सोना तभी कीमती है जब उससे किसी का भला हो। देखिए, मीरा आने से पहले हमारे पास सिर्फ सोना था, अब हमारे पास प्यार भी है, खुशी भी है और समाज का सम्मान भी। मीरा, तुमने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। भाभी, अब तो घर में हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती हैं। भगवान ने मुझे सोने का घर दिया, लेकिन असली सोना तो आप सबका प्यार है। यही मेरी सच्ची दौलत है। सच कहा बेटी, गरीब घर की बेटी ने अमीर घर को जिंदगी की असली कीमत सिखाई है। सोना हाथों में नहीं, दिल में होता है, और जो लोग बांटना जानते हैं, भगवान उन्हें और भी देता है। दिल्ली की एक छोटी सी झुग्गी में रहता था 12 साल का अर्जुन। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपना फटा सा बोरा लेकर सड़कों पर निकल जाता था कूड़ा बीनने के लिए। लेकिन उसके छोटे से दिल में बड़े सपने थे। अर्जुन बेटा, खाना खा के जाना। माँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आज ज्यादा कूड़ा मिलेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। बेटा, तू तो कहता था ना कि बड़ा होकर फौजी बनेगा, देश की सेवा करेगा। हाँ माँ, जरूर बनूंगा। ये काम तो बस कुछ दिन का है माँ। जब तक पापा का इलाज चल रहा है, मैं घर चलाऊंगा। अर्जुन के पिता पिछले साल से बिस्तर पर थे। घर की जिम्मेदारी इस छोटे से कंधों पर आ गई थी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। माँ, जब पापा काम करते थे तो कहते थे ना, घर का मर्द कभी हार नहीं मानता। अब मैं घर का मर्द हूं माँ। बेटा, तू तो सपने देखता था ना फौजी बनने के, अब देख क्या हालत हो गई हमारी। माँ, ये सब अस्थाई है। मैं तिरंगा जरूर फहराऊंगा एक दिन, बस थोड़ा इंतजार कर। अर्जुन बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पापा, आप बस ठीक हो जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आपने सिखाया है ना, हिम्मत वाले हार नहीं मानते। सड़क पर कड़ी दोपहरी के बीच अर्जुन की नजर सामने पड़ती है। एक ऑफिस के अंदर लहरा रहे तिरंगे पर उसने मन ही मन में बोला, एक दिन मैं भी उस तिरंगे को छूऊंगा, उसको सामने से सलामी दूंगा, जैसे टीवी में फौजी अंकल को मैंने करते देखा है। अरे कूड़े वाले, तू फौजी बनेगा? बड़ा आया। हंस ले भाई, एक दिन तेरा भी सलाम लूंगा मैं। अरे अर्जुन, तू रोज यहाँ से गुजरता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। अरे इतनी मुसीबत में भी हिम्मत कैसे रखता है? अंकल, माँ कहती है कि भगवान उसी की मदद करता है जो हिम्मत रखता है। तभी अचानक वहीं पास में कुछ गुंडे एक आदमी को चाकू दिखा के डरा रहे थे। तू बहुत कुछ जान गया है, अब तुझे हम यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। भाई, मैं तो यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। अरे बहुत होशियार बनता है, मगर अफसोस अब कुछ बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। अरे ये लोग इस अंकल को क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे कुछ करना होगा। अरे छोड़ो उनको, नहीं तो मैं इसी झाड़ू से तुम सबको पीट पीट के तुम्हारा भरता बना दूंगा। अर्जुन की बात सुन के सारे गुंडे उसकी तरफ बढ़े। तभी पुलिस आके उन्हें पकड़ के जेल ले गई। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन तुमने पुलिस को कब बुलाया? अरे अंकल, वो जब मैंने देखा कि वो आपको जान से मारने वाले थे, तभी मैंने डायल 100 पर शिकायत कर दी थी। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने तो। वैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अंकल, माँ कहती है, अगर किसी की मदद कर सको तो जरूर करो, भगवान खुश होता है, और जब भगवान खुश होता है तो वो आपकी जिंदगी को आसान कर देता है। वाह बेटे, तुम्हारा नाम क्या है और ये तुम क्या कर रहे थे यहाँ? जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं
कूड़ा बिनने का काम करता हूँ। इतनी छोटी उम्र में ये काम? घर में कौन है तुम्हारे? माँ और पापा हैं। पापा बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए। माँ भी काम करती है लेकिन कम पड़ जाता है। आह, बेटा तुम जानते हो तुमने आज क्या किया है? तुमने एक पुलिस अधिकारी की जान बचाई है। आप पुलिस हैं? सच में? हाँ बेटा, और तुम्हारी इस हिम्मत की वजह से कई और लोगों की जान बच सकती है। वाह, मैंने सच में पुलिस अंकल की मदद की। माँ को बताऊंगा तो कितनी खुश होंगी। बेटा तुम्हारे अंदर एक सच्चे फौजी वाली आत्मा है। कुछ दिन बाद अर्जुन के घर वो पुलिस अधिकारी डीएम के साथ उसके परिवार से मिलने आते हैं। नमस्ते, आप ही अर्जुन की माँ हैं? जी हाँ, कोई गलती हुई है क्या हमारे बेटे से? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपका बेटा एक हीरो है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया है। अर्जुन बेटा, तुमने जो काम किया है वो बहुत बड़ी बात है। साहब, मैंने तो बस अंकल की मदद की थी। साहब, मेरे बेटे ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? उसे माफ कर दीजिए। छोटा है, बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, ऐसा है नहीं वो। बिल्कुल नहीं माता जी। उल्टा आपके बेटे को 15 अगस्त के दिन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साहब, साहब, सच में मेरे बेटे को पुरस्कार मिलेगा साहब? जी हाँ, और इसके साथ ही अर्जुन की पढ़ाई के लिए पूरी स्कॉलरशिप भी मिलेगी। माँ, अब मैं पढ़ूंगा और सच में फौजी बनूंगा। पापा को दवाई भी मिलेगी। माँ, बेटा तुम पहले से ही एक सच्चे फौजी हो, अब बस इसे दुनिया के सामने दिखाना है। 15 अगस्त के दिन डीएम साहब अर्जुन को सम्मान देने के लिए बुलाते हैं। आज हम एक ऐसे बालक को सम्मानित कर रहे हैं जिसने सिखाया है कि वीरता का रिश्ता उम्र या गरीबी से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से है। हे भगवान, काश पापा यहाँ होते, देख पाते कि उनका बेटा आज तिरंगे के सामने खड़ा है। अर्जुन, मेरा शेर बेटा, आज तेरी माँ का सीना गर्व से फूला जा रहा है। अर्जुन, आओ आगे। साहब, मैं गरीब का बच्चा हूँ। क्या सच में मैं इस मेडल के लायक हूँ? हाँ बेटा, तुम हमारे हीरो हो। मैं अर्जुन, एक कूड़ा बिनने वाला बच्चा, आज यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं पढ़ लिख कर एक दिन सच में फौजी बनूंगा और देश का नाम रोशन करूंगा। मुझे अपने देश पर गर्व है और मैं अपने देश को गौरवान्वित कराने के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। मेरा बेटा, मेरा हीरो, मेरा अर्जुन। दोस्तों, अर्जुन ने हमें सिखाया है कि हीरो बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस दिल में देश के लिए प्रेम होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ इस तिरंगे की इज्जत रखूंगा, इस तिरंगे का मान रखूंगा, इस तिरंगे की शान रखूंगा और जरूरत पड़ी तो इस देश के वास्ते मैं अपनी जान भी दे दूंगा। माँ, अब मैं कूड़ा नहीं बीनूंगा, पढ़ाई करूंगा और बड़ा अधिकारी बनूंगा। अर्जुन, मुझे तुझ पर गर्व है। धन्यवाद मेरे देश, तुमने मुझे दिखाया कि गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि हिम्मत ना होना शर्म की बात है। और इस तरह एक गरीब बालक एक सफल आईपीएस अधिकारी बना और हर 15 अगस्त वो उन बच्चों को प्रेरणा देता है जो कभी उसकी तरह सपने देखते थे। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते। अर्जुन ने सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हौसले से होती है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक चुनौती है जो हमें और भी मजबूत बनाती है।